हेलो एवरीवन। सो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। तो आज है इसका वीडियो नंबर 3। तो पिछला वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 2 में हम लोग पढ़े थे कोई भी टाइप का ट्रायंगल हो, किसी भी टाइप के ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकालना सीखे थे बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग किसी भी टाइप का ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते थे, चाहे उस ट्रायंगल का हाइट पता हो या ना हो, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या ना हो, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो या ना हो, बस उसका साइड का लेंथ पता रहेगा तो हम लोग किसी भी टाइप का ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते थे बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो आज के वीडियो हम लोग क्या देखने वाले, किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो मेरा पैरेललोग्राम हो या फिर रेक्टेंगल हो या फिर डायगोनल हो, सॉरी या फिर रोम्बस हो या फिर स्क्वायर हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसका हम लोग कैसे एरिया निकालते हैं, या फिर ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका कोई शेप भी ना हो। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, क्या ये मेरा क्या पैरेललोग्राम है, क्या ये मेरा रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, ये मेरा रैंडमली कोई भी क्वाड्रिलेटरल है। तो इस टाइप का भी क्वाड्रिलेटरल का कैसे एरिया निकालते हैं आज वो हम लोग देखने वाले हैं। तो बस आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो पिछला वीडियो जो हीरोन्स फॉर्मूला वाला था उसको जरूर देख के आइएगा, क्योंकि उसी को हम लोग आज यहाँ पे यूज करने वाले हैं, उसी के हेल्प से इस सब का एरिया निकलने वाला है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि पेन कॉपी उठा ले और नोट्स बनाते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक से, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ टाइप का क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, जैसे कि पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है। ये सब का एरिया निकालने का एक मेरा स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला से हम लोग इसका एरिया निकालते हैं। जैसे कि पैरेललोग्राम में क्या है, हाफ इंटू ए बी इंटू एल, यानी कि कोई एक बेस और उसके कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, ये होता है पैरेललोग्राम का एरिया का निकालने का फॉर्मूला। और रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये सब आपको पता होगा आई होप, ठीक है। बस एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं। और रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी कि मान के चलिए पहला डायगोनल का लेंथ p है और इस डायगोनल का लेंथ q है, तो क्या होगा हाफ इंटू p इंटू q। लेकिन मुद्दा ये है कि पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू एल्टीट्यूड। क्या अगर एल्टीट्यूड हमको पता नहीं होगा तो क्या इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो यही चीज हम लोग आज वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर एक पैरेललोग्राम का एल्टीट्यूड नहीं पता होगा, सिर्फ साइड पता है, तो कैसे एरिया निकालेंगे। सेम उसी तरह रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। आज के हम लोग वीडियो में क्या देखेंगे, अगर इसका हमको ना लेंथ पता है ना ब्रेथ पता है, ठीक है, तब इसका एरिया कैसे निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। कैसे निकलेगा वो हम लोग वीडियो में आगे देखने वाले हैं। और सेम उसी के रोम्बस में अगर इसका डायगोनल का लेंथ पता नहीं है तो फिर इसका एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। अब डायगोनल का लेंथ ही नहीं पता तो एरिया कैसे निकालेंगे। तो ये सब चीज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर पैरेललोग्राम का एल्टीट्यूड नहीं पता हो, रेक्टेंगल का अगर हमको साइड ही नहीं पता है, या फिर रोम्बस का हमको डायगोनल का लेंथ ही नहीं पता है, तो कैसे हम लोग एरिया निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, तभी आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आते जाएगा, ठीक है। और पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ समझ में ना आए तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर वीडियो को पूरा देखते हैं एंड तक तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कहीं पे कुछ डाउट नहीं रहने वाला है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको अच्छे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB equal to 9 cm, BC equal to 40 cm, CD equal to 28 cm, DA equal to 15 cm and एंगल BAC इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि ये फिगर दिया हुआ है जिसमें से ABCD मेरा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और इसका हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। जिसमें AB मेरा कितना दिया हुआ 9 सेंटीमीटर, BC 40, CD 28 और AD कितना दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो अब बताइए, ना तो ये मेरा पैरेललोग्राम है, ना तो ये मेरा रेक्टेंगल है, ना ये स्क्वायर है, ना ये रोम्बस है। तो क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला है एरिया निकालने के लिए, बिल्कुल नहीं है। तो क्या इसका एरिया कैसे निकलेगा, या फिर एरिया निकलेगा ही नहीं इसका, बिल्कुल निकलेगा। कैसे निकलेगा, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। कल जो हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला देखे थे उसी के हेल्प से हम लोग इसका एरिया निकालने वाले हैं, ठीक है। देखिए अगर इस ABCD क्वाड्रिलेटरल निकालना है तो इस ट्रायंगल, देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल ADC। तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं किसी तरह, और फिर किसी तरह इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं, फिर दोनों ट्रायंगल का एरिया को ऐड कर देंगे, तो ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। लेकिन अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो इजीली निकल जाएगा। क्यों निकलेगा, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है,
तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात आता है कि इस ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालेंगे। हीरोज फॉर्मूला हम लोग तभी लगा सकते हैं जब हमको तीनों साइड का लेंथ पता हो। तीनों साइड का लेंथ नहीं पता है, बस इसका लेंथ पता है और इसका लेंथ पता है। तो इसका लेंथ कैसे निकालेंगे? देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग एसी का लेंथ निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बात समझ में आ रहा है? देखिए सॉल्यूशन देखिएगा तो आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, एसी का हमको लेंथ निकालना है। तो एसी का लेंथ कैसे निकलेगा? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या है? इन ट्रायंगल ए बी सी। अब बताइए यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे मैं 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ये मेरा हो गया हाइपोटेनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम का? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिखिएगा? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता है तो इसका मेरा एक पर्टिकुलर वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पे जा सकते हैं और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वहां पे अच्छे समझा है, ठीक है। वहां पे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही लिखे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमको लेंथ किसका निकालना है? AC का। तो क्या लिखेंगे? AC स्क्वायर और AB का लेंथ कितना दिया हुआ है? 9 सेंटीमीटर, यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस BC का लेंथ कितना? 40, यानी कि 40 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? AC स्क्वायर इक्वल टू 81 प्लस 1600। 40 का स्क्वायर होता है 1600, तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1681। तो AC का वैल्यू कितना होगा? रूट 1681। अब रूट 1681 का वैल्यू कितना होता है? 41। समझ में आया? तो AC का वैल्यू कितना आ गया? 41। तो यानी कि इस AC का लेंथ कितना आ गया? 41। समझ में आया? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कैसे निकालते हैं? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और ये रूट 6081 का वैल्यू कितना होता है? 41। इसको सॉल्व कीजिएगा, AC का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ पे कोई दिक्कत है? इस ट्रायंगल का एरिया इजीली निकलेगा, और इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला निकालेंगे क्योंकि तीनों का साइड का लेंथ पता चल चुका है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं कैसे होगा। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, इसको इरेज करने वाले, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा मेरा? हाफ इंटू AB इंटू BC लिख सकते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ये मेरा हाइट है, परपेंडिकुलर देखिए लाइन बना हुआ है, यही मेरा हाइट होता है। तो हाफ इंटू AB का लेंथ कितना दिया हुआ? 9, और BC का लेंथ कितना है? 40, यानी कितना हो जाएगा? 2 से गया 20 बार में, तो 9 टू 80, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आ गया? 180 सेंटीमीटर। इसको नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। अब बात आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हीरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि उसी के हेल्प से हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमको? S निकालना है। S कैसे निकलता है? A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 15 प्लस 28 प्लस 41। अब किसी को मान लीजिए A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको A इसको B इसको और C इसको, ठीक है ना। आप जिसको मान इसको मान सकते हैं, बट डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 2 4 6 7, 75 प्लस 8 83 प्लस 1 84, 84 डिवाइडेड बाई 2 यही आएगा। देखिएगा कितना हो जाएगा? 42, यानी कि S का वैल्यू कितना आ गया? 42। अब उसको एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, ठीक है। अब सबका वैल्यू पता है, S का ही वैल्यू पता है 42 है, A B C का ही वैल्यू पता है। A का वैल्यू 15 है, B का वैल्यू 28 है और C का वैल्यू 41 है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 42 माइनस 15, 42 माइनस, इसको स्ट्रेच कर दीजिएगा, 42 माइनस 28 एंड 42 माइनस 41, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा? 42, अब 42 माइनस 15 कितना होगा?
27 इंटू 42 माइनस 28 कितना होगा? 42 माइनस 28 कितना होगा? 14 एंड 42 माइनस 41 1 हो जाएगा। तो अब बताइए इसको कैसे करेंगे, कैसे बाहर निकलेगा? 42 को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, और 27 को 3 इंटू 3 इंटू 2, 7 3 जा 21 2 जा 42। 27 को क्या लिखेंगे? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। अब देखिए 14 को फिर से 7 इंटू 2 और 1 का 1। देखिए 42 क्या लिखे? 7 इंटू 3 इंटू 2, 7 3 जा 21 2 जा 42। 27 में क्या लिखे? 3 इंटू 3 इंटू 3। 14 में क्या लिखे? 7 इंटू 2। अब पेयर देखिए, पेयर किस ऐसा बन रहा है? एक 7 का और एक ये 7 का बन रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, किधर कर, इधर कर देते हैं, ठीक है ना। इक्वल टू एक 7 बाहर आ गया, एक 3 का एक पेयर बन गया, यानी कि इंटू 3, एक ये 3 और एक ये 3 का पेयर बन गया, तो फिर से इंटू 3, और किसका बन रहा है? एक 2 का और एक 2 का, तो फिर इंटू 2। तो एरिया कितना निकल जाएगा? 7 थे 21, 21 3 जा 63, 2 जा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी कितना आया? 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसको नोट कीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको एरियाज करने वाले हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना आया था? 180 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी कितना आया है? 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी कितना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इस दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। तो एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है? 180 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी कितना है? 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस इस दोनों को ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा? 2 18 12 306, 306 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग कैलकुलेशन देख लीजिएगा, बट प्रोसेस ये होगा, देख रहे ना, किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल क्या किया, पहले 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिए। अब दोनों ट्रायंगल का हम लोग एरिया कैसे निकाले? ये राइट एंगल ट्रायंगल था, तो पहले इसका ये लेंथ निकाले, फिर राइट एंगल ट्रायंगल निकाले। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। फिर इस ट्रायंगल के एरिया कैसे निकाले? बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो देखे ना हीरोन्स फार्मूला के हेल्प से कैसे निकाले। यहाँ पे हम लोग वही यूज करेंगे जो पिछला वीडियो नंबर 2 में पढ़े हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले, जो तीनों फार्मूला है, बस वही सब फार्मूला के हेल्प से हम लोग किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको क्या करना है? पहले आप खुद से एक बार अटेम्प्ट करना, नहीं बनता है उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है मेरा? इन अ 4 साइडेड फील्ड, देखिए फिर से मेरा कोई एक रैंडमली क्वाड्रिलेटरल है, कोई मेरा नहीं दिया कि पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है कि रोम्बस है, बस रैंडमली क्या बोल दिया? 4 साइडेड फील्ड है। द लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगोनल इज 128 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स अपॉन दिस डायगोनल्स आर 20 एंड 22 मीटर। यानी कि एक मेरा 4 साइडेड का फील्ड है, जिसमें से जो लॉन्गर डायगोनल है, यानी कि AC का लेंथ कितना दिया हुआ है? 128 मीटर, ठीक है। और क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स अपॉन दिस डायगोनल्स आर 20 मीटर एंड 22 मीटर। यानी कि इस डायगोनल के अपोजिट ये वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया BL, जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। और सेम उसी तरह इस डायगोनल के इधर से अपोजिट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, जिसका लेंथ कितना है? 22 मीटर। यानी कि परपेंडिकुलर लाइन का लेंथ दिया हुआ है, एक डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है। तो अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, यही पूछा है हमको। ABCD का जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ABCD, इसका हमको एरिया निकालना है, ठीक है। तो ध्यान समझिए कैसे निकलेगा। देखिए अगर हमको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, किसका? ABCD का, तो इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तो मेरा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे, तो पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। तो बात आता है कि इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें। देखिए हमको परपेंडिकुलर हाइट पता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग बेस का भी लेंथ पता है, तो इजीली नहीं निकल सकता हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से।
बेस मान लेंगे AC को, हाइट मान लेंगे BL को। तो यानी कि कितना हो जाएगा मेरा ट्रायंगल ABC कैसे निकलेगा, हाफ इंटू AC इंटू BL प्लस सेम उसी तरह ADC करना है, तो इसको बेस मान लेंगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ 20 मीटर, यानी कि ये हो गया मेरा एल्टीट्यूड, ये हो गया मेरा बेस। तो क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या करेंगे, हाफ इंटू AC इंटू DM। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बताइए सबका वैल्यू पता है हमको, हाफ इंटू AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू दिया हुआ ना 128 सेंटीमीटर, 128 इंटू BL का लेंथ कितना दिया हुआ 20 प्लस 1/2 इंटू AC का लेंथ 128 इंटू DM का लेंथ कितना है 22। अब सॉल्व कीजिए इसको, 2 से कट गया 10 बार में तो कितना निकल जाएगा 1280 मीटर प्लस 2 से कट गया 11 बार में, तो 128 इंटू 11 कितना होगा 128 128 8 10 3 1 1308। ठीक है, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 08 8 का 8 3 प्लस 2 5 112, यानी कि 2588 मीटर स्क्वायर आएगा। देखिए इतना इजी था, बस थोड़ा सा आपको अपने से दिमाग लगाना है। क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर देना, बस उसके बाद पता करना है कि उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, बस सिंपली मेरा पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। तो बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है ना, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फिर बहुत इजी बन जाएगा मेरा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब कुछ बात बताते हैं, ठीक है ना। अगर जो पिछला क्वेश्चन किए थे, अगर सेम क्वेश्चन रहता कि इस बार मेरा पैरेललोग्राम रहता, ठीक है, ये मेरा पैरेललोग्राम है और इसका एक डायगोनल का लेंथ पता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, ठीक है, जो भी इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये हमको पता है। तो अगर ये पैरेललोग्राम रहता है, लेकिन फॉर्मूला क्या एरिया निकालने का, हाफ इंटू कोई भी बेस और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। लेकिन ना तो हमको बेस का लेंथ पता है, इसमें हमको बस क्या पता है, इस डायगोनल का लेंथ पता है और ये परपेंडिकुलर लेंथ पता है। ठीक है, जस्ट सेम जो क्वेश्चन कराया था पिछला क्वेश्चन वही केस बता रहे हो, बट ये मेरा पैरेललोग्राम है। तो इसको कैसे निकालेंगे, जैसे पिछला मेथड से निकाला तो ऐसे निकालेंगे। इसलिए जरूरी नहीं कि हर बार हम लोग यही फॉर्मूला लगाए, कभी कभी अपने दिमाग से ट्रायंगल का एरिया भी निकाल के ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमको बस एरिया निकालना है, आप किसी भी तरह से एरिया निकालिए। तो बस ये फॉर्मूला को बस रट मत लीजिएगा। ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज होता है, जब हमको बेस और एल्टीट्यूड पता होगा तभी ये फॉर्मूला यूज होगा। नहीं पता है तो फिर खुद से दिमाग लगे क्या क्या दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ है और इसका बेस दिया हुआ है, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दीजिए, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाले, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए। चाहे इसमें रेक्टेंगल रहता, चाहे स्क्वायर रहता या फिर रोम्बस रहता, मेथड यही करता है। जब मेरा वो जो फॉर्मूला जो दिया हुआ है AB इंटू AC, जब AB और AC का लेंथ नहीं दिया हो तो फिर दूसरा उपाय तो करना ही ना होगा। ठीक है, समझ आ रहा क्या बताना चाह रहे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है यार, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा और अगर आपसे बनता है तो आप लोग खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, नहीं बनेगा उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, अ पीस ऑफ लैंड इन द शेप ऑफ रोम्बस। इस बार देखिए इस क्वाड्रिलेटरल का शेप दिया हुआ रोम्बस है, हुज पेरीमीटर इज 400 मीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 160 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ लैंड। यहाँ पर मेरा एक लैंड है जो कि एक रोम्बस शेप में है, ठीक है, जिसमें से एक डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है कितना 160 मीटर, लेकिन एक चीज और दिया हुआ है, इस रोम्बस का पेरीमीटर दिया हुआ है कितना है 400 मीटर। और पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड का लेंथ को जब ऐड करेंगे तो मेरा पेरीमीटर के इक्वल आता है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको रोम्बस का कुछ प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, जैसे कि रोम्बस का चारों साइड इक्वल होता है। अगर ये मेरा x है तो ये भी मेरा x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा, चारों साइड इक्वल होता है। लेकिन हम आपसे पूछते हैं क्या इसका डायगोनल इक्वल होता है, रोम्बस का डायगोनल इक्वल होता है? खुद से सोचिए और थोड़ा सोच के आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। जो लोग कह रहे हैं कि डायगोनल इक्वल होता है तो आप लोग एक बात बताइए, अगर AC इक्वल टू यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं BD, तो यानी कि AC इक्वल टू BD होता है। और एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी कि AC इंटू BD। अब भैया AC का लेंथ पता है तो AC इक्वल टू आप लोग BD बोल रहे हैं, सॉरी यहाँ BD होगा, AC इक्वल टू BD बोल रहे हैं, तो यानी कि ये मेरा 160 सेंटीमीटर, तो यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं वो मेरा 160 होता है, फिर इजिली मेरा एरिया ऑफ रोम्बस निकल जाता है ना। लेकिन डायगोनल मेरा इक्वल नहीं होता है, रेक्टेंगल में इक्वल होता है डायगोनल, स्क्वायर में होता है, पैरेललोग्राम में होता है, लेकिन इस रोम्बस में इसका डायगोनल इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो अब बताइए इसका तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, लेकिन डायगोनल का लेंथ तो पता नहीं हमको, बस एक ही डायगोनल का लेंथ पता है, तब इसका एरिया कैसे निकालेंगे। देखिए पेरीमीटर दिया हुआ 400 मीटर, तो चलो साइड निकाल सकते हैं पहले, ठीक है।
क्या होता है x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, कितना हो जाएगा 400 मीटर, यही ना होता है। पेरीमीटर दिया 400 मीटर, यानी कि चारों साइड का लेंथ के इक्वल टू कितना होगा 400 मीटर। तो क्या हो जाएगा मेरा 4x इक्वल टू 400, तो x का वैल्यू कितना आ गया 100, यानी कि हर एक साइड का लेंथ कितना होगा 100। ठीक है, इसका भी 100, इसका भी 100 और इसका भी 100। अब बताइए, आपको एक पैरेललोग्राम या फिर रोम्बस का एक और प्रॉपर्टी याद होगा कि अगर रोम्बस में एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो वो मेरा दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है, यानी कि इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है। यानी कि ये जो मेरा रोम्बस है ABCD, यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ किया AC, तो क्या हो जाएगा इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होगा, क्योंकि हम लोग पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी में क्या पढ़े थे, अ डायगोनल्स डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल एरिया। ठीक है, तो यानी कि अगर सिर्फ हम लोग इस ट्रायंगल के एरिया निकाल देंगे तो इतना ही एरिया इस ट्रायंगल का भी होगा, है ना, या फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के इनटू 2 कर देंगे तो पूरा रोम्बस का एरिया निकल जाएगा। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, बस हम लोग इस ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे, फिर इनटू 2 कर देंगे तो पूरा रोम्बस का एरिया निकल जाएगा। अब देखिए हमको साइड पता चल गया सबका। अब बताइए इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो चलिए हम लोग बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। अब तो सबसे पहले कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लगा सकते ना, ये मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो कैसे इसका निकालेंगे, सबसे पहले S निकालेंगे, क्या होता है A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, तो कितना है 100 प्लस 100 प्लस 160, कितना हो जाएगा, A मान लीजिए इसको, B मान लीजिए इसको, C मान लीजिए इसको, तो 100 200 360, 360 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 180। तो S का वैल्यू कितना आ गया 180। ठीक है ना, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। S का वैल्यू पता है, A B C का वैल्यू पता है, बस यहाँ पुट कर देना है, क्या हो जाएगा, आप लोग खुद से कीजिए, देखते हैं आंसर कितना आता है। ठीक है ना, S का वैल्यू कितना है 180 माइनस 100, 180 माइनस 100, फिर 180 माइनस 160, कितना हो जाएगा 180 इंटू 80 इंटू 80 इंटू 20। ठीक है, अब क्या हो जाएगा फिर 180 को हम लोग लिख सकते हैं 20 इंटू 9 इंटू 80 इंटू 80 इंटू 20। तो अब कौन कौन सा पेयर मिल रहा है मेरे को, एक ये 20 और एक ये 20 का पेयर मिल रहा है, तो एक 20 मेरा आ जाएगा बाहर। ठीक है, रूट के बाहर कैसे निकालते हैं, अगर कोई दो नंबर सेम हो गया तो एक नंबर को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये 20 दो गए तो एक 20 बाहर निकाल दिए, फिर इंटू अब एक 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3 लिख देंगे बाहर, क्योंकि 9 को लिख सकते हैं ना 3 इंटू 3, तो 3 मेरा 2 हुआ था, एक 3 बाहर निकाल दिए। अब 80 यहाँ पे मेरा 2 है, तो एक 80 को हम बाहर निकाल देते हैं, तो कितना हो जाएगा मेरा 3 2 6 8 6 40, 8 8 6, 3 2 6 6 8 48, यानी कि 480 मीटर स्क्वायर। यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना आया 480 मीटर स्क्वायर। और आपको क्या बताए थे, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, तो यानी कि इसका भी कितना हो जाएगा 480 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आया। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस यहाँ पे लिख दे रहे, ठीक है, कितना हो जाएगा 480 प्लस 480, कितना हो जाएगा 960 मीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है, चाहे कोई भी पैरेललोग्राम हो, चाहे रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो या फिर रोम्बस हो। लेकिन रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होता है, रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होता है, स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होता है, या फिर कोई भी पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल होता है एक्सेप्ट रोम्बस। लेकिन डायगोनल दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है इक्वल एरिया में, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे रोम्बस हो या फिर स्क्वायर हो। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो समझ में आ गया कैसे इसका एरिया निकाल रहे हैं बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो आप लोग देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन में चाहे हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर रहे हैं या फिर हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है हीरोन्स फॉर्मूला किसी भी क्वाड्रिलेटरल या फिर ट्रायंगल के एरिया निकालने में, क्योंकि वो फॉर्मूला हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, बस हमको साइड्स का लेंथ पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको जितना भी क्वेश्चन कराया है उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
और अब आपको क्या करना है, जो बुक्स में जितना भी क्वेश्चन दिया हो, देखिए कॉन्सेप्ट यही लगने वाला है, हीरोज फॉर्मूला हर जगह लगने वाला है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया रहेगा, बस उसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दीजिए। अब उस पर एक एक ट्रायंगल का पता कीजिए कि इसका ट्रायंगल कैसे निकलेगा, चाहे वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकल सकता है, अगर उसका हाइट दिया रहेगा तो, अगर उसका लेंथ दिया हुआ है तो फिर बाय यूजिंग हीरोज फॉर्मूला, ठीक है। तो दोनों में से कुछ ना कुछ तो अप्लाई करके उसका एरिया निकलेगा ही। तो अब आपको क्या करना है, बस जाना है बुक से क्वेश्चन नंबर्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम आपको 3 से 4 ही क्वेश्चन यहाँ पे करा पाए, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, वीडियो काफी लंबा बन जाता है, इसलिए हम 2 से 3 क्वेश्चन जो आपको कॉन्सेप्ट दे दे वो टाइप का क्वेश्चन कराते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तो पढ़ाई करते रहे, बेस्ट ऑफ लक।